ड्रामा सीरियल ज़बत की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि चूँकि जब ओन शामी लोगों के घर आया था तो शामी ने उसे धमकी दी थी, उसे उसकी बेइज्जती की थी कि तुम्हारे ससुर के पास क्या ही है, हमारा ससुर तो पहले ही कंगाल हो चुका है। इसकी वजह से ओन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और ओन ने अब फैसला कर लिया था कि मैं भी इसको बर्बाद करके रहूँगा। इसलिए आप लोग देखेंगे कि पहले तो ये होगा कि इसकी माँ की तरफ से जो इसको बैड न्यूज़ आई है, जो इसका मामू से बताएगा, यानी आयला का बाप इसे बताएगा। इस पर सारे घर वाले इसको मादा करने की कोशिश करेंगे कि तुम वो बात मान लो, लेकिन ओन वो बिल्कुल भी बात मानना नहीं चाहेगा। इसलिए आप लोग देखेंगे कि ओन को ज़बरदस्ती उस बात के लिए मादा किया जाएगा। ओन बिल्कुल नहीं मानेगा। फिर ओन की नानी भी उसे कहेगी कि ओन तुम उस बात के लिए मान जाओ। ओन कहेगा अपनी नानी को कि मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन ओन की नानी कहेगी उसे कि मुझे पता है मेरा बेटा कर सकता है। फिर आप लोग देखेंगे कि ओन और आयला अपने घर चले जाएंगे। जब घर जाएंगे, ओन जूता उतार रहा होगा तो आयला आएगी उसके पास। तो ओन कहेगा कि आयला तुम्हें भी यही लगता है कि जो ये चाहते हैं मैं भी वही करूं? तो आयला कहेगी कि नहीं, मैं नहीं ये चाहती। तो ओन से पूछेगा कि तुम क्या चाहती हो? तो आयला आगे से कहेगी कि मैं वही चाहती हूँ जिसमें तुम्हारी खुशी है। फिर आप लोग देखेंगे कि ओन उसे कहेगा कि आयला तुम मुझ पर यकीन रखना, हमेशा मुझ पर यकीन रखना। तो आयला कहेगी कि मुझे यकीन है तुम पर। तो आगे से ओन कहेगा कि मुझे कभी भी तुम मुझ पर शक ना करना। तो आयला फिर आगे से कहेगी कि मैं क्यों शक करूँगी? तो ओन कहेगा कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। ओन उसको समझाने की कोशिश करेगा कि मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर सकता जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो या तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। ओन को चूंकि पता है कि अब मैंने इनसे बदला लेना है, शामी लोगों से बदला लेना है, जिसकी वजह से उसे पता है कि मुझे रमला के साथ मिलना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी बीवी को पहले ही समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझ पर कभी भी शक मत करना, क्योंकि उसे पता है कि अगर रमला के साथ मिलूंगा तो इसको ज़रूर शक होगा कि कहीं मेरा रमला के साथ कोई चक्कर वगैरह तो नहीं, जिसकी वजह से ओन पहले ही उससे कह रहा है कि मुझ पर शक मत करना। लेकिन उसे बताएगा बिल्कुल भी नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसने पूछा भी होगा ओन तुम क्या करने वाले हो, लेकिन आयला को ओन कुछ भी नहीं बताएगा, उसे कुछ नहीं बताएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। बस उसे बात को पलटा देगा, उसे कुछ भी नहीं बताएगा। फिर आप लोग देखेंगे कि उनके दोस्त ने चूंकि उसे बताया होगा कि वो जो फैक्ट्री है फारूक साहब की, वो रमला ने पहले ही अपने नाम करवा लिया, वो धोखे से अपने नाम करवाई थी। इसकी वजह से फारूक साहब लोगों के घर से, शामी के मतलब बाप से, वो फैक्ट्री तो पहले ही जा चुकी है। इसलिए अब उनको पता है कि वो फैक्ट्री लेने का एक ही तरीका है और वो है रमला। और रमला को ओन बिल्कुल अच्छी तरीके से काबू कर सकता है, क्योंकि रमला तो पहले ही चाहती है कि ओन के इशारों पर वो नाचे, ओन उसे अपने इशारों पर नचवा सकता है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि ओन का दोस्त उसे कहेगा कि वो फैक्ट्री बेचकर बाहर जाना चाहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी डील के में है और रमला ही फैक्ट्री बेचकर बाहर जाना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि अब मेरा ये रुश्ती करवा रहे हैं शामी के साथ और वो शामी के साथ कभी भी शादी नहीं करना चाहती। पहले धोखे से निकाह कर सकती है, अब नहीं चाहती कि वो उसका रुश्ती भी हो ओन शामी के साथ। इसलिए आप लोग देखेंगे कि और उसे ये भी पता चल गया है कि मुझे अब ओन नहीं मिल सकता। इसलिए वो चाहती है कि मैं बाहर ही चली जाऊँ, अपने बाप के पास ही चली जाऊँ। वो चाहेगी कि अब मैं फैक्ट्री बेच दूँ। इसलिए वो इस चीज़ की जब खबर होगी ओन के दोस्त को, तो वो ज़रूर आकर ओन को बताएगा। जब वो उनको बताएगा तो वो कहेगा कि ओन वो एक अच्छी डील के में है कि उनको एक अच्छी डील मिल जाए, फिर वो बेचकर फैक्ट्री बाहर जाना चाहते हैं। ओन को ये बात लगेगी कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर आप लोग देखेंगे कि ओन रमला के साथ मिलेगा, तो रमला को कहेगा कि मैं ऐसा करूँगा, उससे लालच वगैरह देगा कि मुझे ये फैक्ट्री दे दो। फिर आप लोग देखेंगे कि इतनी देर में आयला उसे फ़ोन करेगी। आयला कहेगी कि और मैं और जोया बाहर जा रहे थे। जोया उनके घर आई होगी, तो वो कहेगी कि मैं और जोया कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे थे, मैं चाहती थी कि तुम भी आ जाओ, क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि वो उसे कहेगी कि तुम भी आ जाओ। लेकिन आगे से ओन चूँकि रमला के साथ मिल रहा होगा, वो उसके साथ डील करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। कहेगा कि नहीं जोया, मैं तो बाहर कहीं ऑफिस के काम से आया हूँ। लेकिन वो ऑफिस के काम से नहीं बल्कि रमला से मिलने आया होगा। फिर आप लोग देखेंगे कि दोनों बहनें तो घर से निकल जाएंगी और शॉपिंग करते हुए जब पहुंचेगी रेस्टोरेंट, उसी रेस्टोरेंट में आ जाएगी जहाँ पर रमला और ओन बैठकर बातें कर रहे होंगे। और ये देखकर जैसे ही जोया और आयला वहाँ पर एंटर होंगी, तो उन्हें सामने ओन और रमला नजर आ जाएंगे। ये देखकर आयला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा कि ओन उस वक्त जब ये मेरे घर आई थी तो इतना ज़्यादा क्यों ये बोल रहा था, इतना ज़्यादा इसने गुस्सा क्यों किया था, मुझे तो डिवोर्स तक की इसने ऑफर कर दी थी, अब इसके साथ खुद ही मिलकर बातें कर रहा है। आप लोग देखेंगे कि इस बात से इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी।